जी, मैं उस वक्त से जानता हूँ कि जब उनके बड़े भाई जो थे ना अनवर साहब, वो सरीला सीमेंट जो था कोयटा का, उसका कर्जा लेके भाग गए थे। काजी फायद साहब को मैं 40 साल से कहता हूँ। जी, मैं उस वक्त से जानता हूँ कि जब उनके बड़े भाई जो थे ना अनवर साहब, वो सरीला सीमेंट जो था कोयटा का, उसका कर्जा लेके भाग गए थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे निगहबान पाकिस्तान। मैं कुर्बान इमरान खान स्पेशल। हाँ जी, स्पेशल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर हैं। आपने सुन लिया, अगर नहीं सुना तो फिर हमारे से सुन लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट में जो दंगल हुआ आज, नूरा नूरा, पहले तो एक नियाजी साहब थे जिनको जब वो उधर इलेक्शन बाकर रिजवी ने नजवी ने कहा था कि जी इलेक्शन जो है ना वो इसकी आरओ के ज़रिए जुडिशरी से लेने हैं, हाई कोर्ट से लेने हैं। तो उसके ऊपर उसने स्टे तोड़ दिया था, तो काजी ने उसके ऊपर फिर स्टे दे दिया। स्टे का तो मास्टर हैगा ना, तो मैं उसके जज के खिलाफ एक्शन लूँगा, वकील के खिलाफ एक्शन लूँगा, वगैरह वगैरह। आज वही वकील गया वहाँ पे, उसने जाके कहा मैं तो आपको मानता ही नहीं, आप उठे तो चल ये थोड़ा सा मैं मीठा डाल रहा, तू इतने की कर रहा, तू तो साढ़े बड़ा खिलाफ है ये वो। उसको तो मुंह से जागे इथों इथों जैसे चिड़ी के वोट के होते वो शुरू हो गए, सर पकड़े चिंचला, मैं आपका केस भेजूंगा सुप्रीम कोर्ट बार में, आपका लाइसेंस कैंसिल करवाऊंगा, मैं ये करूंगा। लाइसेंस कैंसिल हो सकता है क्योंकि शहजाद शौकत को 65 करोड़ रुपया दिया हुआ, तो उसने काजी की मान ली। चलो फिर नईम बुखारी का भी कितनों के होते हैं फिर आ जाते हैं, लेकिन गजिया बजिया थोड़ा सा तसल्ली मेरी हुई है। तो जो इनके स्ट्रेटजी ये थी कि तू पै जी तो मैं ठंडा, तू पै जी तो कहता पहले क्यों नहीं कहता, जब ये दो रुकनी तो पहले क्यों नहीं कहा था, अब क्यों कह रहे हो, वगैरह वगैरह वगैरह। वो फिर कहता है जी आप बताएं जी, आप एतराज़ करते हैं मुझ पे। उन्होंने कहा जी मैं तो प्रोसीडिंग करने आया, एतराज़ तो नहीं करने आया। इनको कुछ समझाएं, कोई तरीका कार होता है। तेरी बहन नो जन्नत नसीब हो मुझे, मर गई है थे। अच्छा जी, फिर क्या बात होनी जी, बात हमने ये करनी, वहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर गया था, वो राजा कहता रहा सुलेमान अकरम राजा कि हम इनके खिलाफ हैं, इन्हीं के खिलाफ हम जा रहे हैं, आप इन्हीं यही जज लगाए हमारे ऊपर, सारा मुद्दा ही इसकी तरफ है। इससे पहले यही बात वो नियाजी भी कह चुका था कि जिनके खिलाफ आप उन्हीं को किए जा रहे वगैरह वगैरह। अच्छा जी, वहाँ क्या हुआ, काजी ने जब देखा वहाँ पे दो जज टीं ते टीं, उन्होंने कहा जी मैं जब तो अब्बासी जो था अकील अब्बासी, वो काजी धड़े का है, वैसे आज उसने थोड़ा सा बोला कि मैं तो, मेरे पे तो किसी ने इतराज़ नहीं किया था। तो यहाँ पे लाहौर में इतराज़ और पेशावर में भी नहीं किसी ने किया, कोयटे में नहीं किया, पर पंजाब को क्या हुआ, ये क्यों इतराज़ कर रहे हैं जी। इलेक्शन कमीशन को खड़काया उसने वगैरह। फिर वो मंदोखेल बीच में बैठा हुआ था, हाँ वो भी बीच में, फिर उसने भी आज थोड़ी सी आंखें निकाली हैं काजी को। बहरहाल ये है कि उन्होंने प्रोसीडिंग आगे चलानी है, केस रेफर कर दिया दोबारा मशावरत के लिए आलिया को। चलो जी, आलिया के भी कल परसों ही फोर फिल्में किसी ने निकाली थी, काजी की पसंदीदा आई है, मैं नेगेटिव सेंस में नहीं कर रहा, मैं तो उसको पसंद करता है, तो वो आ गई है। तो फिर वही होगा जो काजी कहेगा। एक तो यहाँ पे बात होगी। दूसरा उसने क्या किया, जो इलेक्शन कमीशन ने दो जज लगाए थे, को वो क्या था, या इस्लामाबाद के लिए, पिंडी के लिए, सॉरी पिंडी के लिए, वही पिंडी को भी डील कर रहा था, वही बहावलपुर को भी डील कर रहा था, और दूसरा एक और जज था, उनका भी आर्डर जो है ना स्टे दे दिया कि वो भी काम से रुक जाए। अच्छा जी, अब आप कहेंगे ये इरादा बनेगा कि ये टक्कन की विन विन हो गई, टक्कन की विन विन के इसको ले, जिस तरह कासम सूरी 5 साल पूरे कर गया ना, इसको इस तरह की सीट हो। वो आजकल एक चल रहा है कि इस असम्बली की बका काजी के साथ है, कि जब तक काजी चाहे असम्बली को चलने दे, जब तक चाहे धड़न तख्ता कर दे। एक तो ये बात हो गई जी कि दोनों उसको आर्डर के ऊपर जो मलक शहजाद दे के गया था, शहजाद खान, वो 6 वाला को उसके भी स्टे हो गया, और जो दूसरा था जो इस इलेक्शन कमीशन ने 2 रिटायर जज लगा दिए थे, दोनों करप्शन पे निकले हुए, उसके ऊपर भी स्टे हो गया।
तारीख अगली कोई पता नहीं है। ये जाएगा इलेक्शन कमिश्नर, उससे मशावरत करेगा। अभी तो कलसूम के साथ भी फोटो में उसकी यहाँ आलिया की, फिर नवाज शरीफ के साथ भी यहाँ आलिया की फोटो में, फिर नवीज शेख भी खड़ा वाला बैठा कि मैंने ब्याह क्यों नहीं किया। तो भाई तू इतनी देर तो गुड़ वाले चौल खाता रहा, तो तुझे अब उसको आज़ाद भी क्यों रहने दो। कब तक उसके साथ ये बुरा भला करोगे। और आज़ाद के साथ कोई शर्म नहीं आती आप लोगों को। मुट्ठी में रेत है तो फिसल रही है इसके हाथ से, ढक्कन के हाथ से। ये यहाँ पे पहली ब्रेकिंग न्यूज़ होगी। दूसरी, अमेरिका गया हुआ है। आप कहेंगे होते कि करे, एक तो वहाँ पे जा करने का मैं जो कर रहा हूँ तो बोलना नहीं। दूसरा, वहाँ पे लॉबिंग फर्म से मिलने गया जो ट्रम्प की है कि दसो जी मैं फिर की करा। अभी तो जो ट्रम्प का और उसका मुनाजरा हुआ था, वो जहाँ पे वो साख्त हो जाता है, कभी रुक जाता है कार्टून की तरह जो बाइडन, वो कल मेरे ख्याल रिलीज होगी। एडिटिंग के बाद पूरी दुनिया देखना होता है ना। अच्छा जी, वहाँ पे फिर वो सरदार आ गया जो उधर था, जो सफ़ीर था, उसकी जगह पे नया लाना। अब यहाँ से टेलीफोन पे या ईमेल के डर होता है, वो खुद ही चला गया, पेंटागन चला गया मिलन मिलाना से। तो ये क्या, मेरा ख्याल है ये नदीम अंजम को वहाँ फिट करवाना चाह रहा। नदीम अंजम जाना नहीं चाह रहा, पहले जाना चाह रहा था, अब जाना नहीं चाह रहा। अच्छा जी, वो फिर एक्सटेंशन नदीम अंजम की पहले ख़त्म होएगी। नदीम अंजम पहले तो उसकी बाद में ख़त्म होनी, तो वो नदीम अंजम को भेजना चाह रहा। फिर तो बिल्कुल ही सिलसिला कट गया ना। फिर तो अमेरिका और पाकिस्तान का सिलसिला कट गया, क्योंकि नदीम अंजम ने इधर नहीं जाना, ढक्कन ने इधर नहीं जाना। तो वहाँ पे उसको मंजूरी लेने गया, कोई लिस्टें भी ले गया 2-4 जर्नैलों की। ये कोई नहीं आपको बताएगा, 2-4 रिटायर जर्नैलों की, 2-4 ब्यूरोक्रेसी की, और एक और ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि वो कह रहा गिलानी कोई लगा दो जो रिटायर है। रिटायर बंदा सिविल लगा, आपदा से नहीं लगी रही थे, सिविल बंदा लग जाता। और भी कितने लगे थे। जब साजिद मीर ईरान में लग सकता, अल्ताउल कासमी पता नहीं किस मुल्क में था, फिर मियाँ सली जाके लग सकता है इजिप्ट में ज़ियाउल्लाह के दौर में। अताउल्लाह कासमी की बात आई, उसका बेटा यासिर पीरज़ादा, उसको ज़्यादा नहीं, आपके मेरे खून के पसीने के पास 35 लाख तनख्वाह के ऊपर गया आज। हाँ जी, तो गड्डी भी, तो पेट्रोल भी, तो झंडा नहीं, तो फलाना भी, तो टमकाना भी। तो मैंने कहा ये भी चलते हैं। यूएसए से बड़ी बड़ी खबरें आएंगी। अभी तो ऐसा ऐसा आ रही है ना।